हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि जो मैंने चैप्टर 5 पर वीडियोस बनाई थी वो जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन्हें आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए थे उनको आपने खुद प्रयास करना है ताकि आप सीख पाएँ कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.4 में क्या करना है, बेसिकली आपको स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन, और डेसिमल नंबर्स का भी निकालना है स्क्वायर रूट्स। तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अगर आपके माइंड में दो चीज़ें अच्छे से बैठ जाएंगी तो आपको स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। एक क्या चीज़ है जो मैंने बार बार आपको समझाया है कि जब हम एक नंबर को स्क्वायर करते हैं तो अगर उसके यूनिट पे 1 है, 9 है, तो स्क्वायर में 1 होगा। तो इसका कन्वर्स होता है। कन्वर्स जो उल्टा मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढना है तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 है तो स्क्वायर रूट में 9 होगा या 1 होगा। अगर यूनिट में 9 है तो स्क्वायर रूट में 3 या 7 होगा। 5 है तो 5 होगा। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से समझ लेनी है कि स्क्वायर निकालते हैं। जैसे फिर से मैं समझा देता हूँ, जैसे हम लिखते हैं 24 का स्क्वायर 576, तो 4 था तो यहाँ पे 6 आ गया। अब जब 576 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 24। ये जब स्क्वायर निकालेंगे तो 6 होगा, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 होगा। ऐसे ही 25 का है, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर होगा 5। 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25। ठीक है नहीं। ऐसे जैसे 9 का निकालेंगे हम स्क्वायर तो 81। 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये नंबर होना चाहिए, स्क्वायर निकालेंगे तो ये नंबर होना चाहिए। किस पे? यूनिट की प्लेस पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों यूनिट के प्लेस पे है। तो इसको आपने समझ लिया। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के समझाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो उसे आप देखिएगा, कि अगर हमारा जो नंबर है जिसका हमने स्क्वायर रूट ढूंढना है, कोई नंबर हमको बताया गया है उसका स्क्वायर रूट ढूंढना है, अगर वो नंबर 81 तक है तो उसका स्क्वायर रूट होगा 1 डिजिट का, क्योंकि 81 का होता है 9। जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट ढूंढना है वो 100 से लेके 9801 तक है। इसका मतलब है कि सभी 3 डिजिट और 4 डिजिट के नंबर, सभी 3 डिजिट और 4 डिजिट के जो स्क्वायर रूट हैं वो 2 डिजिट के होंगे। ये 3 डिजिट का नंबर है 100, इसका स्क्वायर रूट है 10, इसका होगा 99। अगर 5 डिजिट का है, 4 तक 2 होगा, 5 डिजिट का है तो 3 डिजिट का आंसर होगा। अगर ये चीज़ आपको थोड़ा याद रहेगी ना तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाएगी कि मैं जो स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ ये 5 डिजिट का नंबर है तो इसका आंसर 3 डिजिट का होना चाहिए। ये 4 डिजिट का है तो इसका आंसर 2 डिजिट का होना चाहिए। तो ये चीज़ जब याद रखेंगे कि 4 डिजिट के नंबर का आप निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट तो आंसर 2 डिजिट का होगा। 5 डिजिट का है तो 3 डिजिट होगा। 6 डिजिट में भी 3 डिजिट होता है, काफ़ी बहुत सारे नंबर्स का, 5 और 6 का। तो आंसर कितने डिजिट का होगा ये अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर से समझा देता हूं। अगर 81 तक नंबर है जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो आंसर 1 डिजिट का होगा। 2 डिजिट और 3 डिजिट और 4 डिजिट का हुआ, 3 और 4 डिजिट का हुआ तो आंसर 2 डिजिट होगा। 5 और 6 डिजिट का होगा तो आंसर 3 डिजिट का होगा। ये समझ के अब हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मैंने आपको समझाया था मेथड जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस करके समझाता हूँ। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 1 का 9।
576 का हमने निकालना है बाय डिवीजन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट से शुरू करते हैं और ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने का तरीका एक तो होता है कॉमा लगा देते हैं या हम बार बना देते हैं और दो दो डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। यहां से ये 2 डिजिट का बना तो उसमें एक ही बचेगा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमने इसको अलग डिवाइड करना है, इसको अलग डिवाइड करना है। तो पहले हमने क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है। तो हमने वो नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर वैल्यू 5 के बराबर हो या 5 से छोटा हो। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9। तो 3 नहीं लिख सकते, अगर हम 3 लिखेंगे यहाँ पे तो ये 9 बन जाएगा। तो 9 तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे फिर, दो से करेंगे। 2 2 जा 4, 5 में से 4 घटाया 1। तो हमने पहला स्टेप क्या किया, ग्रुपिंग की। यहां से लेके पहले 2 डिजिट फिर 1 डिजिट बचा। अगर 4 होते तो तभी भी मान लीजिए जैसे ऐसे नंबर होता 1928, एक ग्रुप बनता, 2 ग्रुप बनते। अगर नंबर होता 21221 तो 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, इसमें 1 डिजिट आता। 4 है तो दोनों ग्रुप्स में 2 डिजिट आ गए। 3 है तो एक में 2 डिजिट, एक में 1 डिजिट। तो स्टार्टिंग आपने यहां से करना है और 2 डिजिट को ग्रुपिंग करनी है। तो अभी 76 पूरा ग्रुप नीचे आएगा। नॉर्मल डिवीजन में 1 डिजिट नीचे आता है, यहां पर दोनों डिजिट नीचे आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हमने डबल कर देना है। 2 का डबल होता है 4, ठीक है। अब हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो हम यहां पर भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे, और उस पूरे जो डिवीजर बनेगा उस पूरे डिवीजर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए हम 1, मैं से समझाने के लिए बोलता हूं, 1 1 लिखते हैं तो 41 × 1 41 हो गया, तो ये गलत है। फिर हम 2 से ट्राई करते हैं, 2 यहां लिखा, 2 यहां लिखा, 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया 84, नहीं बना। फिर 3 से ट्राई करते हैं। ये मैं सिर्फ ट्राई करने के लिए आपको समझा रहा हूं। 3 3 9, 3 चौके 12, अभी भी नहीं बना। अच्छा, आपको हिंट होना चाहिए, यहां पर 6 है तो आंसर में 4 या 6 आना चाहिए। तो आंसर में एक्चुअली 4 या 6 आना चाहिए, आपके माइंड में पहले ही आ जाना चाहिए यहां से। तो अब हम 4 से ट्राई करेंगे। फोर्टी 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौके 16, 4 चौके, ये हो गया फुल्ली डिवाइड। तो यहां से भी आपको हिंट मिल जाना चाहिए था, क्योंकि यहां पे 6 है, आंसर में 4 आना ही है, या 6 आना है या 4 आना है। 4 आ गया तो इसका आंसर बना 24। तो 576 का स्क्वायर रूट है 24, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट कर देता हूं, ये कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, पार्ट 11। 3136 को हमने डिवाइड करना है। तो अब देखिए यहां पे 2 का एक ग्रुप बनेगा, फिर 2 का ग्रुप बनेगा। पहले में 3 डिजिट थे तो एक ग्रुप में एक ही नंबर आया था। तो अभी 31, हमने वो नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 31 के बराबर हो या 31 से छोटा हो। जैसे 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। तो 6 6 जा 36 यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि 31 36 से बड़ा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 5 5 जा 25, घटाया 6। अब ये पूरा ग्रुप नीचे आएगा और 5 को डबल करेंगे 10 बन जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहां से हिंट लीजिए, यहां पर 6 है तो आंसर में 4 या 6 आना चाहिए। तो हम 4 से ट्राई करते हैं।
4 चौके 16, 4 एकम 4, 9, ये बहुत छोटा है। फिर हम 6 से ट्राई करते हैं। यहां भी वही नंबर लिखना है जो यहां लिखा था, जो डिजिट ये है वही लिखेंगे। 6 6 36, 6 कम, ये फुल्ली डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर हुआ 56। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके है टोटल है 12 पार्ट, मैंने 2 पार्ट आपको कर दिए, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करिए। अगर आपको दिक्कत लगती है तो मुझे बताइए, मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमने कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन ये बताना है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, 6 नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कितने डिजिट होंगे। तो उसके लिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है 64, तो देखिए 64 81 से छोटा है, तो इसके आंसर में एक ही डिजिट होगा। वो आप जानते ही हैं, 8 8 64 होता है। फिर ले लेते हैं हम इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है 4 4 8 9, इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, तो 4 डिजिट हो तो आंसर 2 डिजिट का होता है। तो ये आपने कैलकुलेट नहीं करना, इस टेक्निक से, इस मेथड से पता लगाना है। इसमें कितने डिजिट थे? 2, यहां पर 1 आ गया। इसमें कितने हैं? 4, इसमें आगे 2। और उसमें एक टेक्निक भी होता है, को टेक्निक में बताऊं। अगर जितने डिजिट हैं वो इवन हैं, इवन का मतलब क्या होता है? 2 4 6 8, तो हम करेंगे n/2। n क्या है? इसमें 2 डिजिट हैं, तो 2/2 1, एक डिजिट आया। इसमें 4 डिजिट थे, 4/2 2 डिजिट आ गए। ये भी एक मेथड है, n/2। n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन दी नंबर। जिस नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढना है उसमें कितने डिजिट हैं। अगर वो इवन है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। इसका 1 डिजिट है, इसके 2 डिजिट है। अगर वो ऑड हैं, ऑड मतलब 3 डिजिट हैं या 5 डिजिट है या 7 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे? n+1/2। मान लो किसी नंबर में 3 डिजिट हो, तो 3 + 1/2 इज 4/2 = 2। तो अगर 3 डिजिट होंगे तो आंसर में 2 डिजिट होंगे। अगर 5 डिजिट है किसी नंबर में, तो 5 + 1/2 6/2 इज 3। 5 डिजिट होंगे, जो मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे 5 डिजिट हैं तो आंसर में 3 डिजिट होंगे। तो ये फॉर्मूला है। ये तब होगा फॉर्मूला, n/2 होगा जब n इवन है, n इज इवन नंबर। n + 1/2 कब लगेगा? जब n है ऑड। अगर n ऑड है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, n इवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इससे आपको पता लग जाएंगे कितने डिजिट होने चाहिए। वैसे आप याद भी कर सकते हो, 6 डिजिट तक तब याद कर सकते हो। 2 डिजिट है तो 1 होगा, 3 और 4 हैं तो 2 होंगे, 5 और 6 हैं तो 3 होंगे। तो इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आप खुद अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें बेसिकली हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल नंबर्स का, ठीक है। जैसे मैं एक देता हूं 7.29, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहां पर भी हमें ग्रुपिंग करनी है, लेकिन ग्रुपिंग क्या करनी है कि जो डेसिमल के पार्ट है उनका अलग ग्रुपिंग होगा, और जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे पार्ट्स हैं उनका अलग ग्रुप होगा। इन नंबर्स का जो होल नंबर होते हैं, इनका अलग ग्रुप बनेगा, इनका अलग ग्रुप बनेगा। तो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, इनकी अलग ग्रुपिंग करनी है। अगर ये 2 होते तो 2 का ग्रुप बनाते,
तो अभी हमने क्या करना है, 7 को हमने डिवाइड करना है, तो 3 3 जा 9 नहीं होगा, 2 2 जा 4। मेथड वही है। अब ये 3 आ गया। अभी डेसिमल के बाद वाले ग्रुप को नीचे लाना है, तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और बाकी प्रोसीजर वही है। 2 का बन जाएगा क्या, 4। ठीक है, तो अभी देखिए 9 है, तो आंसर या तो 3 आना चाहिए या 7 आना चाहिए। 3 से ट्राई करते हैं, 3 3 9, 3 चौके 12, नहीं बन रहा, तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 49, 4 7 32, ठीक हो गया, पूरा फुली डिवाइड हो गया। तो उसका आंसर आ गया 2.7। ये था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। चलिए एक और करके बता देता हूं, थोड़ा आपको अच्छे से समझ आ जाए। पार्ट 4 भी कर देता हूं। 42.25। तो अभी आप समझ लिए आंसर में लास्ट में 5 आना ही है। तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हुआ। इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है। इनको अलग ग्रुपिंग करेंगे, इनको अलग ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी 42। तो अभी आप देखिए वो नंबर जिसका स्क्वायर 42 से छोटा हो या 42 के बराबर हो। 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49। तो 49 तो नहीं आ सकता, तो 6 6 जा 36। तो अभी घटाएंगे तो 6। अब ये डेसिमल है, ये यहाँ पे आ जाएगा, 25 नीचे आ गया। तो अभी क्या करेंगे, 6 को डबल करेंगे 2। तो अभी हिंट आपको यहीं से मिलना चाहिए कि आंसर में 5 आना चाहिए, तो 5 से ट्राई करते हैं। 5 25 25, 2 12 5 7 62, ये फुली डिवाइड हो गया, तो आंसर बना 6.5। मेथड तकरीबन वही है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट हैं उनकी अलग ग्रुपिंग करनी है, लेफ्ट राइट साइड से शुरू करके, और जो होल नंबर्स हैं उनकी अलग ग्रुपिंग करनी है, वो भी राइट साइड से शुरू करके। उसके बाद में नॉर्मल डिवीजन करेंगे। जब डेसिमल के बाद वाले ग्रुप को नीचे लाना है, तो डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम यहीं कंक्लूड करते हैं। ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हो गए, इनके बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप अटेम्प्ट करिए, और इन जो आपको बताएं हमने टेक्निक, उनको अच्छे से समझिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।